Good morning, class 10th. Welcome to Alapsis online class. Dear students, AP first has been completed. Now we have to start. We have to restart our syllabus. Chapter 4. Chapter 4. From the diary of Annie Frank. Diary of Annie Frank. Written by Annie Frank. By this chapter from the diary of Annie Frank has been written by Annie Frank herself. So you can say this lesson is an autobiography of Annie Frank. Annie Frank ने इसको खुद लिखा है, इस चैप्टर को खुद लिखा उसने। इस लेसन में उसने अपनी फीलिंग को शेयर किया है। ये लेसन आप कह सकते हो कि उसका एनी फ्रैंक का ऑटोबायोग्राफी है। दिस लेसन वाज समराइज्ड डे बिफोर yesterday very well. Now today we have to start reading and explanation of the passage. Let's start. Be consulted to listen every sentences along with proper and good explanation. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. डायरी में लिखना वास्तव में कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नहीं है, विचित्र अनुभव नहीं है। मुझ जैसे लोगों के लिए कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नहीं है। तो डायरी में लिखा जा रहा है तो ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नो। और नॉट ओनली इसलिए नहीं है कि मैंने कभी कुछ चीजें इसके पहले लिखी नहीं है डायरी में, अब मैं लिख रही हूँ तो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। जी नहीं, इसके पहले मैंने कभी लिखा ही है, कोई मैटर नहीं है। बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि बाद में ना ही मैं ना तो कोई भी इंटरेस्ट लेगा इस 13 इयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल के इस डायरी में, उसको पढ़ेगा विद इंटरेस्ट। ऐसा भी नहीं है, ये कोई मैटर नहीं है। हाँ, मैं डायरी लिखना पसंद करती हूँ और हमें इसकी सख्त आवश्यकता है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अपने हार्ट के, अपने चेस्ट की सारी बातों को शेयर करने के लिए, माइंड की बातों को शेयर करने के लिए जो डायरी की सख्त आवश्यकता है। कि मैंने कहा था डायरी इज द वेरी बेस्ट, डायरी इज द बेस्ट थिंग टू विच वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स एंड थिंकिंग्स। इट विल कीप फॉर एवर, ये हमेशा के लिए हमारी फीलिंग को, थिंकिंग को ये डायरी रखता है, कभी ये लॉस नहीं करता। अगर हम डायरी को संभाल के रखे रहते हैं, किसी से ये कभी ये खोएगा नहीं, ये डायरी इसमें मेंटेन पड़ा रहता है। और कोई फ्रेंड से, किसी से अगर अपनी फीलिंग को शेयर कर दो तो एक समय बाद वो भूल जाएगा, लेकिन डायरी कभी भूलने वाली चीज नहीं। जब भी आप पेज टर्न आउट करोगे आपको जानकारी मिलेगी। सो डायरी इज द बेस्ट टू शेयर द फीलिंग्स। In this sequence I write the diary। ये एनी फ्रैंक की स्टेटमेंट है।
पेपर हैज मोर पेशेंस। क्यों? पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा। लोगों को बता दिया जाए तो उनको वापस पकड़ लेगा, वो बता देंगे अगले को, हमारी बातों को बता देंगे या फिर भुलवा देंगे। बट डायरी में ऐसा कुछ नहीं है। डायरी हैज अ ग्रेट पेशेंस, डायरी पीपल। मैं इस कहावत के बारे में सोचती हूँ जो उन दिनों कहा जाता था। मैं महसूस कर रही थी जब लिटिल डिस्प्रेस्ड में, थोड़ा सा दुखी थी और बैठी थी घर पर अपने बड़े उदास भाव में, बोर महसूस हो रही थी। वंडरिंग, आश्चर्य हो रहा था कि वेदर टू स्टे इन आवर क्राउड, अंदर ठहरो करके या फिर बाहर। व्हाई आई वाज फीलिंग सफोकेशन व्हाइल थिंकिंग सो मेनी ऑड थिंग्स अबाउट बैकग्राउंड। आई फाइनली स्टेड, और मैं अंततः ठहर भी गई जहां मैं थी वही बैठी थी। ब्रोडिंग, बिल्कुल कंसिडरिंग, चिंतित भाव में वहीं पर ठहर गई। हाँ, पेपर के पास अधिक पेशेंस होता है और मैं प्लानिंग नहीं कर रही हूँ किसी को भी क्यों आगे पढ़े, हमारे दिए गए लिखे गए डायरी को पढ़े। इसकी मुझे जरूरत नहीं कि मैं इसको लिख रही थी, कोई आकर के मेरे लेख को, मेरे टॉपिक को पढ़े, इसलिए नहीं। नोटबुक ग्रेटली रिफर टू एज अ डायरी, इसीलिए मैं इस चीज को, जो मैं टॉपिक लिख रही हूँ, जो फिलअप कर रही हूँ सारे पेजेस को, इसका कलेक्शन जो बन रहा है, कलेक्शन ऑफ पेजेस इन व्हिच आई हैव रिटन सो मेनी थिंग्स अबाउट माय फीलिंग एंड थिंकिंग, दिस कॉपी इज नोन एज डायरी। इसको डायरी नाम दे दिया। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और मैं डायरी में सब कुछ लिखूंगी जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है हमारी बातों को सुनने के लिए, फॉरएवर फीड करके अपने दिमाग में रखने के लिए। Probably wouldn't make a bit of difference, ये कोई डिफरेंस नहीं करता है। ओके, नाउ आई एम बैक। अब मैं बैक होती हूँ अपने इस पॉइंट पर, दैट प्रॉम्प्ट मी, जो मुझे प्रॉम्प्ट करता है, बिलिंग करता है, इच्छुक करता है, टेम्पटेट करता है डायरी को रखने के लिए पहले प्लेस पर। कि डायरी को मैं पहले प्लेस पर रखती हूँ। कोशिश कहने के लिए, सुनने के लिए डायरी बेस्ट है। किसी फ्रेंड से कहने की अपेक्षा अपनी सारी शेयर को डायरी में लिख करके रखो, इट इज द बेस्ट। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं। थैंक्स, प्लीज प्रिपेयर 2 क्वेश्चंस with answers. Okay, it's your homework. Good day.